देखिए, राखी सावंत के खिलाफ मेरी लड़ाई कभी थी ही नहीं। मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। इस लड़ाई में राखी सावंत ने उड़ता हुआ तीर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है दूसरों की लड़ाई में जबरन घुसना। जब उसने मर्यादा की सीमा पार करी, मीडिया को बुला बुलाकर मेरे आपत्तिजनक फोटोज़ और वीडियोस दिखाए, सरेआम मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करी, तब मैंने उसके खिलाफ अंबोली पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज करी, जिसके चलते उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसके बाद वो क्या करती है, वो रोकर मेरे घर पर आती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आदिल को अपना भाई ना बोलूं, और कहती है कि मैं उसके साथ मैसूर चलूं उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। जब मैं पूछती हूँ क्यों, ऐसा क्यों करूँ मैं, तो वो कहती है क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहादुर हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मेरे शब्द लोगों के दिलों तक जाते हैं। तो उसने कहा कि क्योंकि समाज में मेरी स्टैंडिंग है, वो चाहती थी कि मैं उसके लिए खड़ी हो जाऊं। मैंने हमेशा पीड़ित महिलाओं का साथ दिया है, तो उसने मुझसे विनती करी कि मैं अपने पर्सनल डिफरेंसेस दरकिनार करके उसके साथ जाऊं और उसको सपोर्ट करूं। मैंने उससे कहा कि इंसानियत के तौर पर मैं जा सकती हूं उसके साथ, लेकिन इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि एक महिला होने के नाते मैं अपने लिए स्टैंड ना लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महिला खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, वो क्या ही दूसरों के लिए कुछ भला कर पाएगी। मैसूर से आने के बाद हम दुबई गए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड के लिए। वहाँ से लौट कर आने के बाद राखी ने राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक कागज़ पेश किया और कहा कि मैं उस कागज़ पर दस्तखत करूं। जब मैंने उसे पूछा कि उस कागज़ पर क्या है और पढ़े बगैर मैं कैसे दस्तखत कर सकती हूं, तो उसने बताया कि उस कागज़ पर FIR वापस लेने की बात लिखी गई है। मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे किसी भी कागज़ पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ, ख़ास तौर पर अपने वकील के साथ सलाह मशवरा करके, अपने वकील के साथ बगैर सलाह मशवरा किए ऐसे कागज़ पर मैं दस्तखत नहीं कर सकती हूँ और किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन उसको साफ साफ बोला कि आइंदा इस किस्म का कागज़ मेरे सामने पेश मत करना, ऐसी कागज़ मेरे सामने पेश मत करना। स्पष्ट रूप से मैंने उसको समझा दिया था, जिसके चलते उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उसे लगा कि मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरी इज्जत उछाली, मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरे साथ मर्यादा की सीमा पार करी।
मैंने उसे समझाया कि एक इंसान होते हुए मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाकर, लेकिन एक महिला होते हुए अगर मैं अपनी इज्जत की हिफाजत न कर सकी तो मैं दूसरों के लिए मोर्चा कैसे खोल सकती हूँ? मैं दूसरों के लिए इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ सकती हूँ अगर मैं खुद को ही इंसाफ नहीं दिला सकती? उसे मेरी ये बात बुरी लगी और तब से लेकर आज तक वो इस बात से नाराज है कि मैंने उसके कागज पर दस्तखत नहीं किए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूं अपने दमखम पर, और अगर वो समझती है कि मुझे धमकी देकर वो मुझे डरा सकती है या मेरे इरादों को कमज़ोर कर सकती है, तो ये उसकी ना समझी है, मैं कहूँगी। उसे समझना चाहिए कि एक महिला से वो ये उम्मीद नहीं रख सकती है कि वो महिला अपनी इज्जत को उछलते हुए देखे सरेआम मीडिया के सामने, अपनी इज्जत को चूर चूर होते हुए देखे। नहीं, ऐसा अनर्थ मैं नहीं होने दूंगी। अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती हूँ तो मैं इस समाज के लिए क्या ही कर पाऊंगी? उसे समझना चाहिए और इस तरह की उम्मीद किसी से भी न रखे वो। और ये जो लड़ाई है ये इंसाफ की लड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को इंसाफ मिले जो असल में पीड़ित है, और हम सब जानते हैं कि असल में पीड़ित कौन है। धन्यवाद। As I have been a part of this industry, I keep on doing web series, music videos and all. Alt Balaji से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, गंदी बात सीजन 4 से, then followed by lot of web series I did. संजय कपूर सर के साथ recently I did a shorter movie that is House of Lies. It's also a OTT movie. So I'm very very excited कि ऐसे अवार्ड दिया जाए लोगों को, आर्टिस्ट को, एंड सबको सम्मानित किया जाए. So I'm very excited about it and looking forward. And अवार्ड भी मिल रहा है आपको? Yes, मुझे भी मिल रहा है. हाँ, बहुत ब्लेस मोमेंट लग रहा है. बैक टू बैक मुझे अवार्ड्स मिल रहा है. एक इवेंट में डीवा का अवार्ड मिला, एक आइपा में मेरे को लाइक बेस्ट एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला, आज भी मिल रहा है. सो मुझे क्या होता है जब आपको अवार्ड मिलता है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, करेक्ट, कितना बेस्ट है, कितना गोल्डन मोमेंट होता है आपके लिए, आपने जो काम किया उसको फिल्म इंडस्ट्री सराहती है. ऑफ कोर्स, आई मीन जस्ट लाइक आई सेड कि मुझे बहुत ओवरवेल्म फील हो रहा है, एंड यू नो ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क एक्चुअली पेज ऑफ, एंड बहुत ब्लेस्ड ऑफ कोर्स फील होता है. ओवरवेल्म फील होता है कि यू नो इंडस्ट्री देख रही है वो टैलेंट का, या उन्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है. सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ ह्यूज प्लेजर फॉर मी दैट आई एम एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस विद माई परफॉर्मेंस. इसमें लाएंगे ना ऐसे जी. कहेंगे आप ये कितना बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए? ये मुझे भी समझ में नहीं आया, और बेस्ट नेगेटिव अवार्ड अभी हालांकि 14 दिन हुए हैं, 14 डेज़, आज 15वां दिन है, और अभी से मुझे इस लायक समझा. थैंक यू सो मच फिल्मी शॉर्ट्स एंड इंडियन फिल्म हिस्ट्री, राज जी, अनीता जी एंड एवरीबॉडी. क्या कहूँ, इतने तो करोड़ कमा रहे हैं, और ये जो लोगों के सबके आपका जो प्यार मिल रहा है ये किसी अवार्ड से कम नहीं है. एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस. थैंक यू. See, it is always excited जब काम का अप्रिसिएशन होता है, और अच्छा लगता है जब
सारे लोग मिलकर मेहनत कर कर इस मुकाम तक पहुंचते, जब आपको अवार्ड के लिए बुलाया जाए, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। आज की शाम आपको अवार्ड भी मिल रहा है, तो कुछ बताना चाहेंगे जब लोग अवार्ड मिलता है आपको तो कितना बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए? वही दैट्स व्हाट आई सेड ना, कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पर आपकी काम को सराहा जाए, और बहुत एक्साइटमेंट लगता है, बहुत खुशी होती है कि चलो ठीक है, आप जो मेहनत करते हो, इतनी सारी स्ट्रगल करते हो उठकर काम कर कर, और जैसे भी आप अच्छी बुरी तबीयत में या जैसे भी उसको सराहा जाए। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी यू ऑल। ये सच में बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत खुशी की बात है। मैंने जब गदर 2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या होप्स रखी हैं, तो मैंने कहा था कि गदर दुगना होगा, गदर चौगुना हो जाएगा ये नहीं पता था, मतलब डबल ट्रिपल 4 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। आगे उम्मीद और है कि अभी तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं। गॉड इज़ काइंड। मुझे लगता है जब शोले बनी होगी, मुग़ल आज़म बनी होगी, या बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो इकॉनिक फिल्म्स हैं, या गदर 1 भी पहले बनी होगी, तो सोचा नहीं गया होगा कि इस तरह का कुछ रिज़ल्ट आएगा। तो यही चीज़ जो है गदर 2 के साथ भी हो रही है। फिल्मी अवार्ड हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के शाम आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम को लेकर, तो कैसे देखते हैं आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मुबारक है सबसे पहली बात कि फिल्मी अवार्ड ये शुरू किया है। कितना बेस्ट है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, आपने जो काम किया उसको हमारी फिल्म इंडस्ट्री सराहती है। ऑफ कोर्स, आई मीन जस्ट लाइक आई सेड कि मुझे बहुत ओवरवेल्म फील हो रहा है, एंड ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क एक्चुअली पेज ऑफ, एंड बहुत ब्लेस्ड ऑफ कोर्स फील होता है। ओवरवेल्म फील होता है कि इंडस्ट्री देख रही है वो टैलेंट का, या उन्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है। सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ ह्यूज प्लेजर फॉर मी दैट आई एम एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस विद माई परफॉर्मेंस। As a film actor, film director, and now a producer also. So I feel like it's a good and very good prestige to handle some awards. And short films हैं, different languages में हैं, different regions से हैं, तो सब लोग जब मिल के एक चीज़ को celebrate करते हैं, I guess it's a very good opportunity. And I guess ऐसे awards होने चाहिए Indian film history में. So I feel it's very good honor to be part of this ceremony, and I'm wishing everyone, whoever is getting the award, that just rock it and keep entertaining everyone. Yeah. ये जो आज का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इंडियन फिल्म्स में, बड़ी फिल्में, बड़े सितारों सबको अवार्ड तो दिया जाता है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि छोटी फिल्म और छोटे फिल्म बनाने वाले, शॉर्ट फिल्म में काम करने वाले सभी को आज अवार्ड देके एक प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसा एक बोला जाता है ना कि बड़ों को तो सबको ही पहुँचे, छोटे का कोई नहीं। तो यहाँ पे ये इसरानी जी ने और महेश जी ने जो कोशिश किया है, दैट इज़ अ वंडरफुल, कि छोटे छोटे लोगों को प्रोत्साहन, आज जो छोटा है वो कल बहुत ही बड़ा बनेगा, शायद सबसे बड़ा हो सकता है। एक वही मिसाल के साथ में इन्होंने जो कोशिश किया है छोटे लोगों को प्रोत्साहित, इट इज़ अ वंडरफुल एंड रियली सबको, जो अवार्ड जीतने वाले को और ये ऑर्गेनाइज़र को, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। है कि नहीं, आप सही कर रहे हो। और ऐसे तो खैर मेरे कला को बहुत, मतलब एज एन एक्टर मैं बोलूँगी, मुझे परफॉर्मर के तौर पे हमेशा बहुत प्यार मिला, बट अभी जो मेरी फिल्म गई ऑस्कर्स में, इससे मैं बोलूँगी कि एक अलग लेवल का प्यार, इज्जत पूरे देश भर से मिली। और ये मेरे जैसे कलाकार जो बहुत छोटे शहर से आते हैं, बहुत उम्मीद लेके मुंबई जैसे शहर आते हैं, तो आई वुड से दिस इज़ द माइलस्टोन जस्ट स्टार्टेड, एक अलग स्टेज ऑफ माई करियर हैज़ जस्ट स्टार्टेड। थैंक यू। इसमें जो शॉर्ट फिल्म्स आई हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म्स आई हैं, और मुझे ये सच में दिल से कहना चाहिए राज जी को
कि उन्होंने ये जो पहल की है, जो उन्होंने ये स्टार्ट किया है, ये सारे डायरेक्टर्स के लिए जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फिर न्यू डायरेक्टर्स हैं जिनको शायद चांस मिलता है या नहीं मिलता है, या रिकग्नाइजेशन मिलता है या नहीं मिलता है, उनको इस प्लेटफॉर्म पर रिकग्नाइजेशन मिला और उनकी फिल्म्स यहाँ तक पहुँची हैं। ये पैन इंडिया है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से अगर फिल्म्स आई हैं तो यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी फिल्म्स को लेकर आते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो उनके डायरेक्शंस को, उनके कंसेप्ट को लोगों तक पहुँचाना, मतलब वो अपने आप तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा मंच उन्होंने क्रिएट किया है। तो रियली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर राज जी एंटायर टीम कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। इट्स वेरी गुड थिंग्स, सो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। और तो कुछ पूछना है? कॉन्ग्रेचुलेशन, चमचमाती ट्रॉफी मिली आपको। आज की शाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। एक्चुअली वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट था बिकॉज ऑफ मुंबई ट्रैफिक, लेकिन फिर भी जहाँ तक कि मैंने देखा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा इवेंट था, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी, बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत कुछ मतलब बताने के लिए था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया उसको बताने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट इवेंट ख़त्म होने वाला था। थैंक यू सो मच। Indian film history and filmy short fest. This rising star का मिलने का मतलब ये है कि आई एम गोना राइज एंड आई एम ऑलरेडी राइजिंग एंड सही पाथ पर चल रहा हूँ, सही रास्ते पर जा रहा हूँ। सो आई एम गोना रीच समवेयर जहाँ मैं चाहता हूँ, अपने लक्ष्य की तरफ। तो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली राज और अनीता मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है कि सारे इंडस्ट्री को, शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री स्पेसिफिकली उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया है, उन्हें अवार्ड्स दिए हैं, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि एज अ राइटर मैं जानता हूँ शॉर्ट फिल्म लिखने में कितनी मेहनत जाती है। हम टेलीविज़न लिखते हैं, मूवी लिखते हैं, हमारे पास वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है कि हम अपनी कहानी बता सकते हैं, बट शॉर्ट फिल्म में हमारे पास गिने चुने मिनट्स होते हैं, तो वो बहुत टफ काम है कि एक शॉर्ट फिल्म लिखना। जितनी भी टीम्स 5000 इंक्वायरीज़ थी, जो टॉप 19 है वो सारे विनर्स हैं मेरे लिए। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। It is really a very appreciable thing that फीचर फिल्म को हम इतने सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। वेब सीरीज़ को OTT का एक नया ट्रेंड आया है तो इतने सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बट आई हैव सीरियसली अटेंडेड दिस अवार्ड फंक्शन फॉर शॉर्ट फिल्म्स द वेरी फर्स्ट टाइम। So I'm glad that it is inspirational and motivational for all the young talents coming, because आते ही कोई भी फीचर फिल्म के लिए काम नहीं करता, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे एक्टर हो, सबसे पहले वो अपनी जर्नी की शुरुआत शॉर्ट फिल्म से ही करते हैं। So it was the amazing and unique event and I really appreciate this effort and all the very best to all the people who won the award. Wish them good luck. कॉन्ग्रेचुलेशन, चमचमाती ट्रॉफी। Thank you so much. Thank you. चाहिए आप इस ओकेजन को लेकर? Well, thank you so much Cinematic Awards for giving me this honor. और मुझे अवार्ड मिला है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कैटेगरी में। तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये पॉपुलर फेस, राइजिंग स्टार, ये सब आप सब लोगों की वजह से हम बनते हैं। सो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और पॉपुलैरिटी आपसे, हमारे सभी मीडिया जनों से, आपसे हमारी पॉपुलैरिटी बनती है। सो कीप शोइंग दैट लव और इसी तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की उम्मीदों पर खरी उतरूँ। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Zubi, check my phones please in the bag, if you don't mind. Thank you so much. Sorry? I didn't get you. Sorry, come again. क्या बोला आपने? आज की इस शाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? Okay, so it was beautiful show. I came a little late though, but it's amazingly done. I was here and I saw everyone, like the whatever, like it was amazing in one word. I'm a little nervous, but yeah. Thank you so much. I was very ठीक है। काफ़ी सारे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स मैंने देखे हैं, बट आई थिंक फिल्मी शॉर्ट फिल्म अपना फिल्मी जॉब्स शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है ये थोड़ा काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है, सच बोलूँ। एंड टू प्रेजेंट इट टू सच अ लेवल फॉर अ शॉर्ट फिल्म
ये काफ़ी रेयर होता है एंड आई थिंक दे शुड गो हैड। फिल्मी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है वो बहुत बड़ा हो, धीरे धीरे करके और बड़ा हो। एंड काफ़ी ओवरवेलमिंग था, अच्छा लगा आकर, अवार्ड मिला और अच्छा लगा आकर, काम अप्रिशिएट किया। बहुत ही जेन्युइनली ये सब लोग काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड बिकॉज जेन्युइन अवार्ड्स आर वेरी लेस इन इंडस्ट्री। थैंक यू। ये इंडियन फिल्म हिस्ट्री अवार्ड है, इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम सब के लिए, जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, इन सब के लिए मायने रखता है। और हमारे लिए प्रेशियस भी है, बिकॉज़ आप जब काम करते हो और आपको जब बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है और इतने इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पर मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरी मम्मा है। हेलो। प्रिविलेज मोमेंट होता है, आपकी बेटी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, कुछ कहना चाहिए? ऑफ कोर्स खुशी है कि बच्चे आज आगे बढ़ते हैं। और आप अवार्ड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस अवार्ड के बारे में, आज की शाम के बारे में? बिल्कुल, मैं हाँ बिल्कुल, मेरी फर्स्ट फिल्म है एज एन एक्ट्रेस, यूमी खामखा, और मैंने इसको प्रोड्यूस भी किया है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन हिस्ट्री अवार्ड्स, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया टू शो आवर टैलेंट। थैंक यू सो मच। Yeah, so this is the first visit to Mumbai. I think Mumbai has invited with the award for me. So thanks to Indian Film History for selecting a short film and giving a platform to recognize our short film. Yeah, thanks to. Thank you so much. Thank you. So we are very, very proud of what our father and her husband has created. I think it's a platform which is for new talent, budding talent to show उनका काम दिखाना बहुत ज़रूरी है. So I think ये प्लेटफॉर्म बहुत ही आगे जाएगा और बहुत सारे अच्छे नए टैलेंट उभर के आएंगे. और अवार्ड्स इज़ अ ग्रेट वे टू अप्रिशिएट, लोगों का टैलेंट अप्रिशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. एंड अगले साल आप और नए कलाकार और अच्छे मूवीज़ देख पाओगे. मुझे आज अंदर किसी ने बोला कि आप ये जो कर रहे हैं इससे जो लोग फांसी का फंदा डालना चाहते हैं ना, आप उनको बचा रहे हो. बिकॉज आज हम बॉलीवुड स्टार्स को तो हमेशा देखते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलता है, बट बड़ी फिल्में कहना और आसान है जहाँ लाखों करोड़ों के बजट्स होते हैं. एक शॉर्ट फिल्म बनाना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क जब कोई न्यू कमर्स स्टार्ट कर रहे हैं. सो येस, दिस इज़ अ फेस्टिवल फॉर ऑल दोज न्यू कमर्स. आप आइए और जुड़िए. नेक्स्ट सीज़न हम और ज़्यादा फिल्म देखेंगे. मैंने सब फिल्म्स देखी, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स बहुत बढ़िया थी. आई मीन इतना दिल को छूने वाली फिल्म्स थी, बहुत अच्छा लगा. एंड आई होप नेक्स्ट टाइम वी गेट मोर एंट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ. थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े बूढ़े जिन्होंने, जिनके साथ से मेरे को आशीर्वाद मिला. और थैंक यू सो मच इंडियन फिल्म हिस्ट्री, इंडियन फिल्म फेस्ट एंड फिल्म जॉब, जिन्होंने हम जैसे फिल्म मेकर को चांस दिया है कि हम अपनी फिल्म शोकेस कर सकें और बता सके. हाँ, और बाकी हमारे इनक्रेडिबली मेड, मतलब छोटे से समय में उन्होंने इतनी इम्पॉर्टेंट बात, थॉट प्रोवोकिंग बातें बड़े ही शानदार तरीके से बताई. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. थैंक यू. नाम नहीं पूछा. आज का जो शॉर्ट फिल्म जो था वो समाज को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा था. दूसरी बात जो थी कि जो यंगस्टर्स मैक्सिमम हमने देखा इसमें तो यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो गए थे और जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सेंसिटिव सब्जेक्ट जो थे जैसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, उसके बाद में अलग अलग जो सब्जेक्ट जो लिए थे वो जिसमें समाज में जागृति आ सकती है और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. और इस तरह से ये होना चाहिए. जैसे हमने अभी जो आपने बताया कि प्लास्टिक बिना अगर बंद करना है तो कैसे बंद कर सकते, तो शुरुआत खुद से होना चाहिए.
तो हम अपने घर से 3 थैली बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली साल का 1000 प्लास्टिक कैरी बैग रोकने में सक्षम हो जाते हैं। इतना भी किया तो कि समाज में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। शुरुआत खुद से होनी चाहिए, अपने से होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट। Short Fest. Unexpectedly, we are nominated for 3 categories, and we got something in 3 categories, but we got the best film award. So that is very surprising. This is our first film. Thank you, ACP sir and ma'am, Kiran man, to believe in my story and give us a chance to do. And my actress. It was when I was selected as an actor in the film. You know, I wasn't able to believe also कि यार मुझे he selected, he believed in me, and the way he guided us and my co-actors as well. Entire shooting day पता भी नहीं चलता था कि कब शूट खत्म हो गया, and बहुत मज़ा आया. And the concept, जो concept है ना